नोएडा जैसे आधुनिक शहर में, जिसे स्मार्ट सिटी और सो विंडो ऑफ यूपी कहा जाता है, युवराज मेहता की मृत्यु ने सुरक्षा दावे की पोल खोल दी। यह घटना शहर के बुनियादी ढांचे में मौजूद गंभीर खामियां, जैसे मैनहोल, लटकते बिजली के तार या सड़कें की बदहाली। युवराज मेहता, जो अपने भविष्य के सपनों के साथ शहर में रह रहे थे, व्यवस्था की अनदेखी का शिकार हो गए। जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, वहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को इन खतरों के बारे में सचेत किया था, लेकिन प्रशासन हादसे का शिकार कर रही थी। युवराज मेहता की मौत केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक झकझोर देने वाली मानवीय त्रासदी है, जो प्रशासन और सिस्टम की घोर लापरवाही को उजागर करती है। यह घटना 16-17 तारीख को लगभग दरमियान रात की है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से नोएडा अपने घर लौट रहे थे। नोएडा के सेक्टर 150 में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए करीब 20 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश और जलभराव के कारण पानी से लबालब भरा हुआ था। रात में घना कोहरा था और उस स्थान पर ना तो कोई बैरिकेडिंग और ना ही कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई चेतावनी बोर्ड था। युवराज मेहता की कार अनियंत्रित होकर उसी गड्ढे में जाकर गिर पड़ी। युवराज मेहता किसी कार से बाहर निकलकर उनकी छत पर, मतलब गाड़ी की छत पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पिता को फोन लगाया और कहा, पापा, मैं गहरे गड्ढे में गिर गया हूं और मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा दो। उन्होंने अपना व्हाट्सएप लोकेशन भी अपने पिता को भेजा। युवराज के पिता और पुलिस लगभग 10 से 15 मिनट के बाद मौके पर पहुंच गए। युवराज करीब 90 मिनट तक कार की छत पर बैठकर मोबाइल की टॉर्च को जलाकर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन के पास उस तरह से गहरे पानी में उतरने के लिए ना तो कोई लाइफ जैकेट थी और ना ही कोई नाव और ना ही कोई गोताखोर समय पर पहुंच पाए। पोस्टमार्टम के अनुसार युवराज की मौत डूबने से पहले की स्थिति के कारण बताई गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि दम घुटना, फेफड़े में पानी भर जाना, जैसे सांसें रुक गई। सांसें रुकने की वजह से भीषण ठंड और डूबने के डर से हुए सदमे के कारण उनका दिल फेल हो गया। सवाल यह है, सेक्टर 150 के बीचों बीच इतना गहरा और असुरक्षित गड्ढा पिछले 2 साल से खुला क्यों था? बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी ने वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? जब पुलिस और बचाव दल के 80 से अधिक कर्मी वहां मौजूद थे, तो 1.5 घंटे तक युवराज को क्यों नहीं निकाला जा सका? क्या हमारे आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पास इतनी बुनियादी उपकरणों की कमी है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां पहले भी ट्रक फंस चुके थे, फिर भी प्रशासन ने बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा था? हाल ही घटना के बाद अधिकारियों का सस्पेंड करना और बिल्डरों पर एफआईआर करना क्या काफी है? क्या उन पर गैर इरादतन हत्या का केस नहीं चलना चाहिए? युवराज के पिता ने कहा, मेरा बेटा 90 मिनट तक चिल्लाता रहा, वह टार्च जलाकर संकेत देता रहा, लेकिन पूरा सिस्टम किनारे पर खड़ा होकर उनको डूबते हुए देख रहा था। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अंकुर निगम फिर भी मिलूंगा एक अगले नए रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज रूम।